स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोतमतो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु उनकी पेमेंट से कर दिया तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे परम्पराम्। ओम शान्तिः शान्ति शान्तिः। यो वै भूमा तत्सुखं नालपे सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमान् भगवो विजिज्ञास इति। सनत कुमार जी ने नारद जी को उपदेश क्रम में पानी मन अन्न जल श्रद्धा सत्य ये सब क्रम के अनुसार बताया। अब उन्होंने कहा कि भाई संसार में जो सुख है उसका मैं वर्णन करूंगा। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीन प्रकार के दुख जो है ना शास्त्रों में बताए। दुख का लक्षण ये है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो अपने अनुकूल नहीं है ऐसा जो जीवन में व्यवहार हो, ऐसे वातावरण हो, ऐसे आचार विचार हो तो दुख बन जाता है। क्योंकि हमारे ये प्रतिकूल का विषय है। प्रतिकूल प्रतिकूल का विषय। रावण जब भी कथा सुनता था राम जी का तो मारीच भी कहता है कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं है। विभीषण भी प्रशंसा करता है। रावण ने गुप्तचर भेजे तो भगवान के यहाँ जब आए तो सुग्रीव ने पकड़ लिया। राम जी ने कहा कि तुमको जितना देखना है, घूमना है, जानना है, कितने योद्धा, कितना महायोद्धा, कितना रथी, कितना अतिरथी, जो तुम्हें जानना है सब जान करके जाओ और हमारे पूरा गुप्त भेद को जान करके रावण को बताओ। इसलिए उन्होंने जाकर के बताया तो गुप्तचरों ने भी राम जी की प्रशंसा की। अब रावण अहंकार के द्वारा प्रशंसा नहीं करे ना कुछ कहे, लेकिन राम तो कहता था। राम कहने पर रावण भी पीछे नहीं था। कंस भले कृष्ण को माने न माने लेकिन कृष्ण कहता था और कृष्ण की चर्चा सुनता था, देखता था, कहता था। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि राम
जब युद्ध में आए और कब बाण छोड़ते थे, कब धनुष खींचते थे, तो रावण ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अपने नाना माल्यवान से कहा कि ये राम जी कब बाण चलाता है, कब वो धनुष में तीर लेता है, ये तो अपने आप में अद्भुत है। धन्य है राम। लोकाभिरामम, इसलिए कहा कि लोक का अभिराम। सारा दुनिया के लोग जिसको चाहते हैं उसको राम कहा गया। लोका अभिरामम, लोका अभिरामम, लोक्यते प्रकाशते इति लोक। जो दिखाई पड़ रहा है इसको लोक कहते हैं। जनलोक है, तपलोक है, महालोक है, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक। आप लोग, हम लोग जहाँ हैं इस लोक को कहते हैं इहलोक। ये मर्त मंडल को संस्कृत में कहा जाता है इहलोक, क्योंकि मर्त मंडल में परमात्मा ने जब संसार को बनाया तो सारे व्यवस्था दिया। तो लोगों ने पूछा कि इतने लोग हैं, जीव जंतु, मनुष्य, पशु, स्त्री, तो सबके लिए स्मशान घाट की व्यवस्था भी भगवान ने की। रहने के लिए मकान दिया, खाने के लिए भोजन दिया, सोने के लिए निद्रा दी, और स्मशान घाट की व्यवस्था भी परमेश्वर ने किया। इसलिए यह लोक माने मर्त लोक। मर्त लोक का अर्थ हो गया मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में जहाँ व्यक्ति मरता है वहां पर जमलोक है, क्योंकि जम का अधिकार यहाँ पर है। यमलोक कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन यमलोक सब जाते हैं। ये विषय क्या होगा? दुख होगा, क्योंकि किसी को जमलोक जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जमलोक जा करके वहां ज्ञान प्राप्ति तो होता नहीं, कोई विवेक वैराग्य का तो ज्ञान होता नहीं है। और भगवान यमराज बोलते भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो नचिकेता जैसे कोई महापुरुष चाहिए, सावित्री जैसे महापतिव्रता चाहिए। ऐसे कोई हो तो यमराज भी प्रवचन करे, सुनावे, आदेश उपदेश करे, लेकिन ऐसे मिलता नहीं उनको। इसलिए भगवान धर्मराज भी जमलोक में किसी को उपदेश देने के लिए बाध्य नहीं होते। तो लोग कहा कि ये लोक फिर क्या है? बोले मर्त लोक को कहेंगे मृत्यु लोक, क्योंकि मृत्यु लोक माने यह लोक में ही स्मशान भूमि है। सारे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं कहीं पर स्मशान घाट नहीं है, केवल पृथ्वी लोक में ही स्मशान भूमि है। और इस स्मशान में सबको जलाया जाता है। स्मशान में कोई जाना नहीं चाहता, बुजुर्ग होना कोई नहीं चाहता, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। किसी के बाल सफेद हो जाए तो बड़ा दुखदायी लगता है। यो तो पुराणों में इस बात को सिद्ध किया कि भगवान नारद जैसे महापुरुष भी जब विश्व मोहिनी कन्या से विवाह करने की इच्छा हुई तो उन्होंने वैकुंठ में जाकर के भगवान से निवेदन किया, आप न रूप देव प्रभु मोहि, आप मुझे अपना रूप दें। और आपका तो भगवान ने समझाया कि नारद जी
ये जो मेरी माया है ना, बड़ा विडम्बना है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये मेरी जो माया है बहुत आश्चर्य है, इससे पार होना भी बड़ा कठिन। मामे वो ये प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में जो आते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। माया में ताम तरंती ते, ये माया से वो पार हो जाते। भगवान नारद जी ने पूछा कि ये प्रसंग तो माया का है नहीं, तो विष्णु भगवान ने कहा नारद जी ये प्रसंग माया का है। विवाह करना है आपको और रूप लेना है किसी दूसरे का। भाई जो आदमी विवाह करता है दुल्हा बनेगा, अपने रूप में जाएगा ना। अपना रूप उसका काला हो गोरा हो सज धज करके जाएगा, तो उसको तो अपना रूप चाहिए, क्योंकि वो विवाह करना चाहता है। लेकिन नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आपन रूप देव प्रभु मोहि। अब आप हमारे रूप को छोड़ करके आपका अपना रूप दीजिए। भगवान बड़े हंसने लगे कि देखो हमारी जो माया है कितना बलवान है। कि दुल्हा बन करके जाने वाला नारद अपना रूप नहीं चाहिए, इसका मतलब अपने आत्मा में ये भाव आ रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। जब आपके अंतःकरण जिसको स्वीकार नहीं करेगा उसको भगवान कहाँ से स्वीकार करेंगे। अंतःकरण नहीं कहता कि मांस मछली खावे, अंतःकरण नहीं कहता। दो सिंगाड़े ले गए, दो एक 400 का बहन, कितना डिफरेंस है। असत्य बोले, मन नहीं कहता, मिथ्या भाषण करे। अंतःकरण। अभी हमारे पास 2-4 लोग आए थे, बैठे थे, चर्चा उन्होंने छोड़ दिया एक देवी का। वो माता जी का नाम है उग्र तारा। उग्र तारा एक देवी है बिहार में, और वो जगदम्बा जो है भयंकर रूप वाली है। उग्र तारा एक महाशक्ति है, वो प्रचंड विकराल रूप वाली है। तो बता रहे थे कि जब वो उग्र तारा जहाँ उनका निवास था, उनको जब खुदाई किया तो रक्त निकलने लगा। उसके अंदर वो पाषाण की प्रतिमा मिली। तब दरभंगा के राजा ने माता जी के लिए बहुत भव्य मंदिर बनाया और जगदम्बा जी को प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उग्र तारा के रूप में स्थापित किया। उग्र तारा के रूप, और माता जी की वहाँ नित्य पूजा होती है। तो आपके अंतःकरण यदि स्वीकार नहीं करता जो वस्तु को, मिथ्या बोलना, मद मांस खाना, मछली का सेवन करना, रजोगुण तमोगुण भोजन करना, तो जब स्वयं को ही उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो प्रभु को कैसे आएगा, ईश्वर को नहीं आएगा। इसलिए उड़िया बाबा जी से लोगों ने पूछा है कि हमसे भगवान प्रसन्न है कि नहीं है। बोले बहुत प्रसन्न है। यदि वो प्रसन्न नहीं होते तो मनुष्य जीवन नहीं देते। ये मनुष्य जीवन जो तुम्हें मिला है ये भगवान की प्रसन्नता है। यदि वो प्रसन्न नहीं होते तो भारत में जन्म नहीं देते। भारत वर्ष में तुम्हारा जन्म हुआ, ये प्रभु की कृपा। फिर कहा कि गंगा जी के तट पर और दिव्य स्थान पर सदगुरु का दर्शन, सत्संग का श्रवण, वेदांत का स्वाध्याय, भागवत राम कथा, ये सिद्ध करता है कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। प्रेम मुदित मन से कहो
राम राम राम। इसलिए भजन गाया गया कि प्रेम और प्रसन्नता पूर्वक राम राम का स्मरण करें, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। इसलिए प्रभु बहुत प्रसन्न है, ऐसे कहते कब होगा करी करुणा नर देही नर तनु पाई। ये मनुष्य जीवन मिला लेकिन कहाँ चला गया? बोले विषय पर विषय में चला गया। मनुष्य में मनुष्यत्व तो होना चाहिए लेकिन वो विषय में ही उसका मन चला गया। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। इसलिए प्रतिकूल जो विषय है उसको दुख कहते हैं, उसका नाम हो गया दुख। जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको कहते हैं दुख। कफ वात पित्त शरीर में अनुकूल भोजन नहीं किया तो रोगग्रस्त हो गया तो दुख आ गया। और अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल जो विषय है उसको सुख कहा गया। ये दुख और सुख है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम और अनुकूल वेदनीयम सुखम। तो कहा ये सुख है ये दुख है। अनुकूल वेदनीय क्या है? वेदनीय माने प्राप्ति। अनुकूल विषय क्या है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति। प्रतिकूल विषय क्या है? नरक आदि की प्राप्ति। अनुकूल विषय क्या है? सात्विक भोजन। प्रतिकूल विषय क्या है? रजोगुणी तमोगुणी भोजन। अनुकूल विषय क्या है? सत्संग स्वाध्याय। प्रतिकूल विषय क्या है? नशा पान करना, मद्यपान करना। कलियुग में परीक्षित महाराजा ने कलियुग को 4 स्थान दिया। पहले तो हिंसा वृत्ति दिया, चोरी कर्म दिया, अस्ते व्यभिचार को भी दिया और मिथ्या भाषण को दिया। 5वां स्थान सोने को दिया। तो शास्त्र कहता है जो ये 5 विषय में नहीं रहता वो कलियुग का नहीं है। वो न चोरी करता है, न व्यभिचारी काम करता है, न मिथ्या बोलता है, न कोई प्रमाद करता है, न लोभ वृत्ति है, तो कलियुग का नहीं है। वो तो साक्षात है, भगवत स्वरूप है। और उसको सुवर्ण में रहने के लिए स्थान दिया ये 5। अन्य एक विषय दिया, जैसे बड़े भाई को बंटवारा करते समय गांव के लोग थोड़ा सा जमीन देते हैं, घर भी दे देते हैं कि बड़े भाई है। ऐसे महाराज परीक्षित जी ने 4 विषय तो मन से दिया और 5वां जो सोना है उसको कलियुग के प्रधानता को देख करके दे दिया, सुवर्ण। और सुवर्ण जब दिया तो कलियुग बड़ा प्रसन्न हुआ। तब उन्होंने कहा कि धनस्य त्रेधा गति। धन की 3 गति है, दानम नासम भोगस्य। दान करे ये मुख्य सात्विक वृत्ति है, अथवा भोग करेगा तो भोगे रोग भयम होगा। नहीं तो धन का नाश हो जाएगा, कहीं वकील के द्वारा, डॉक्टरों के यहाँ, कोर्ट कचहरी में, अनेक प्रकार से। इसलिए वो कहता है कि सुख क्या है? अनुकूल विषयम वेदनीयम सुखम। नौका चल रहा है और वायु आपके अनुकूल है तो सुख है। वायु यदि प्रतिकूल बहने लगा तो नौका उलट सकता है, इसलिए दुख है। नौका चलाने वाला मल्लार सावधानी से चला रहा है तो सुख है, नहीं तो कभी असावधानी हो गया तो दुख है। तो कहा आप जहां जाएंगे सुख की प्राप्ति होगा।
स्वर्ग आप यदि जाएंगे तो वहां सुख की प्राप्ति है, पुण्य लोक में जाएंगे तो सुख की प्राप्ति है। अंतःकरण जिसको चाहता है वही विषय जो है ना सुख की प्राप्ति कराता है। इसलिए सुख के ऊपर भी व्याख्या की छांदोग्य उपनिषद में। आपका श्रद्धा जिसके ऊपर है वहां पर आपको आनंद की अनुभूति होता है। सुखम तो एव बीजिज्ञासितव्यम इति। भगवान नारद जी ने पूछा कि महाराज सुख जिसको कहते हैं हम उसको जानना चाहते हैं, सुख क्या है? सुख विज्ञान को हम जानना चाहते हैं। तो कहा योवय भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख है। भूमा ऐसे जो आया है, भाव में वो दीर्घ उकारांत है माँ, भूमा। भूमा शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। भूमा का 3 अर्थ बताया है। जो महान है, भूमा का अर्थ है पहला लक्षण महान। भगवान परमेश्वर महान है। बोले क्यों महान है? उनके जैसे दाता संसार में कोई नहीं। जो दाता होता है वो सबसे बड़ा महान है। इंद्र कपट वेश में आया है ब्राह्मण बन करके, लेकिन कर्ण अपने शरीर को दान देना चाहता है, कवच कुंडल को दान देना चाहता है। और इंद्र अपने स्वार्थ के चलते अर्जुन के लिए ब्राह्मण वेशधारी इंद्र कवच कुंडल मांगता है। महानता जो है कर्ण में, इसलिए जब उन्होंने कवच कुंडल दिया तो इंद्र चल नहीं पाए, खड़े हो गए वहां। वो चला नहीं गया, स्तंभीभूत हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि इंद्र इतने महादानी कर्ण से जो महान है कवच कुंडल यानी प्राण को मांगा, अच्छा ये है कि उसको कुछ दो, दान के बदले कुछ दो। इसलिए महापुरुष लोग सत्संग देते हैं, भजन करते हैं, और उसके बदले आप सब लोग उनकी सेवा करते। उनका सत्संग है, भजन है, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, यज्ञ आदि कार्य, इतना सेवा। लोग तो जवान जवान गौ को रखते हैं। ये हमारे रमन रेती स्वामी गुरु शरणाथ जी महाराज जी के गौशाला में जाएंगे तो कम से कम 2-2.5 हजार तो बूढ़ी गौ है जो दूध देती है, जो घास भी नहीं खा पाती है। गिरिराज गोवर्धन में मुसलमान लोग उनको मारने के लिए ले जा रहे थे, महाराज ने छुड़वाया और भरपूर सेवा करते हैं, क्योंकि गौ माता है और वही गौ माता की आशीर्वाद होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो सुख स्वरूप है भूमा, भूमा का अर्थ ये है, एक तो भूमा का अर्थ बताया महान, परमात्मा महान है। परमात्मा को महान क्यों दिखा बताया कि आप किसी के दोष देखते ही नहीं है। हम लोग दूसरे के दोष को देखते भी हैं और गुण को देखते हैं, लेकिन भगवान किसी के दोष को नहीं देखते। अकबर ने बीरबल मंत्री से पूछा कि तुम्हारे भगवान में और मेरे में कुछ अंतर है? मैं तो भी दिल्ली का राजा हूँ और आपके भगवान ही हिंदुओं के भगवान भी तो राजा है। तो बीरबल मंत्री ने कहा कि अकबर जी हमारे भगवान में और तुम्हारे में थोड़ी सी अंतर है, ज्यादा नहीं। नाम संपदा सुख सब आपके पास है, हमारे भगवान के पास भी है। जो भी है, जो ऑनर के लेकिन कोई नीचे जो अपराध करेगा तो आप दिल्ली शहर से अपने देश से निकाल देंगे, ये आपका अधिकार। मैनेजमेंट ही ये खराब होगा।
तो लेकिन जनता क्यों हमारे लड़ेगी? ठाकुर में जनता ये के नाल लड़ेगी अधिकार तो नहीं सही नहीं है। लड़ेगी। कोई नास्तिक बता भी रहा हो, हूँ, भगवान को माने भी नहीं, वेदांत को सुने भी नहीं, लेकिन परमात्मा अपने देश से हटा नहीं घूमता है सकता। सब यार। बीरबल ने पूछा सोने कि के क्यों सामने नहीं मत हटा बोल दे, सकता? बोले हम कहेंगे ब्यासी ही व्यापकत्वात्। बेचेंगे, ब्यासी ही बेचेंगे। दुनिया वो जो पड़ी ऐसे ही ब्रह्म है बेचेंगे। ना, वो व्यापक है, सर्वव्यापक समय है, के और साथ चलना पड़ेगा। सर्वव्यापक जो होगा वो किसको हटाएगा, किसको नहीं हटाएगा? वो तो साक्षात व्यापक है, अखंड है, अविनाशी है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो भूमा है, ब्रह्म तत्व है, ये महान है। एक अर्थ ये महान है। उसका कई उदाहरण दिया जाता है कि वामन जी भूमि नापते हैं और बलि के यहाँ 3 चरण रखते हैं। चरण की प्राप्ति तो बलि को हुआ, भगवान के चरण भी उनके माथे पर गया, लेकिन जिस भूमि का दान उन्होंने लिया वो तो इंद्र को मिला। स्वयं भगवान अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं किया, इसलिए बोले कि आप महान है। महान का कई अर्थ बताया है। महत पूजायाम, ये महान शब्द बनता है महत पूजायाम धातु से, माने परमात्मा सबको सम्मान करता है, भले उसका कोई अपमान करे। शिशुपाल ने अपमान किया, लेकिन भगवान ने उनका सम्मान किया। इसलिए आपका नाम है महान। योबय भूमा महत। दूसरा अर्थ है निरतिशयम। ये जो ब्रह्म तत्व है निरतिशय है। निरतिशय का अर्थ होता है इंद्रियातीत है, माने किसी भी इंद्रियों से बंधा नहीं है। न मन से बंधा है, न ज्ञानेंद्रिय से बंधा है, न कर्मेंद्रिय से बंधा है। और जब इंद्रिया और मन से नहीं बंधा है तो अंतःकरण में भी वो बंधा नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी बंधा नहीं है। इसलिए वो परमात्मा क्या है? निरतिशय। निरतिशय का मतलब सबको प्राण देता है, लेकिन वो स्वयं किसी से बंधा नहीं है। तमो हम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। इसलिए वो निरतिशय है। तीसरा लक्षण है कि वो बहव है। बहव शब्द का अर्थ होता है बहुत, अनंत। उसका कोई अंत नहीं। बारी मथे घृत हुई, बारी मथे घृत होई, बरुशिकता तेरु तेल, बिनु हरि भजन न तरिय, यह सिद्धांत पेल। बारी मथे घृत हुई, जल को कोई मंथन करता है तो भले घी आ जावे। बरु अरु शिकता तेल, समुद्र के बालू को कोई निचोड़ता है तो भले उसमें तेल आ जावे, लेकिन आता नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं आ जावे, मान लीजिए। बारी मथे घृत होई, बरु शिकता तेरु तेल, बिनु हरि भजन न तरिय, यह सिद्धांत। भगवान के भजन के बिना मोक्ष की प्राप्ति होगा, ये असंभव है। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा। भगवान के भजन के बिना कामना का नाश नहीं होता। अब वृक्ष लगाएंगे तो थल में नहीं लगेगा, बालू में। वो तो जहाँ मिट्टी होगा वही पेड़ होते हैं। इसलिए बार बार गोस्वामी जी ने वेदांत की चर्चा की। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा।
बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। क्योंकि काम का नाश तो संतोष के बिना संभव नहीं है। तो आचार्य शंकर जी कहते हैं कि बहु इति पर्याया तत्सुखम, परमात्मा जो है बहु है, माने अल्प नहीं है, अनंत है। इसलिए तीन विशेषण दिया भूमा में। आप तो व्यापक हैं यानी महान है, एक लक्षण ये है निरतिशय है, और बहु है माने अनंत है, न अल्पे। इसलिए कहा ऐसा जो सुख तत्सुखम, ये जो ब्रह्म का सुख है ऐसा है, वो सुख भी महान है, वो नाश नहीं होता। जिसको क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति कहा, पुण्य के क्षीण होने पर देवलोक से नीचे आना पड़ता है, ये बात यहाँ पर नहीं बताई। क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति, लेकिन यहाँ तो ऐसे सुख है, नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, अल्पता में। तो अल्प शब्द का अर्थ होता है अल्पस्य अधिकृष्णम तृष्णा हेतुत्वात्। यहाँ अल्प का अर्थ क्या? वेदांती लोग ये छांदोग्य उपनिषद के मंत्र की व्याख्या बहुत करते हैं, सुना मैंने, मंडलेश्वर लोग भी करते हैं, लेकिन अल्प शब्द का अर्थ क्या है ये थोड़ी बताते नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि शंकराचार्य भाष्य जब आप नहीं पढ़ेंगे, केवल हिंदी में ही बांटते जाएंगे तो संभव नहीं। यहाँ कहते हैं जो भूमा है वो ब्रह्म जो है व्यापक है, इसलिए वो सुख है। ऐसे आपका जो बुद्धि, आपका जो ज्ञान, आपका जो विचार, आपका जो धर्म, आपका जो पुण्य इतना व्यापक होना चाहिए कि हमेशा हाथ जोड़ करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, यही प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अमय कहते हैं पेट के रोग को, पेट झड़ रहा है, जो भी खाने पर पेट में जो है ना पतला शौच हो रहा है, पेट खराब हो गया, आमय, आमय उसका नाम है आमय। ऐसे रोग का नाम हो जाता है आमय। पेट झड़ता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से संसार के जितने भी विषय भोग है, भोगते 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 100 साल हो गया, तब भी भोगने की इच्छा हो रहा है, खाने की इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा है, क्योंकि उसका पेट झड़ रहा है। तो वेदांत कहता है सर्वे संतु निरामया, भगवान से कहता है हे परमेश्वर किसी में ऐसे रोग मत दो। बोले ये रोग क्या है? राग द्वेष, मोही कपट छल छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। ये महान रोग है। अब कहा कि वास्तविक में इसलिए सर्वे संतु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, साधक कहता है कि सब लोग भद्र को देखें, कल्याण को देखें, मंगलमय को देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसे एक सज्जन ने कहा कि भाई वास्तविक में राम भद्राचार्य जी महाराज संत नहीं हैं, क्योंकि उनका अंग भेदन हो गया, अंग भेद हो गया।
आंख नहीं है, नेत्र नहीं। तो एक महापुरुष की व्याख्या थी कि यदि आप किसी को ऐसे मानते हैं तो अष्टावक्र जीवितो अंग भेदम था, 8 जगह पर टेढ़ा था, लेकिन फिर भी अष्टावक्र ब्रह्मर्षि हुए, उनको ब्रह्मर्षि उपाधि दी गई। व्यक्ति के देह को लेकर के व्यवस्था नहीं होता, व्यक्ति के साधना को लेकर के कितना साधन संपन्न है ये देखा जाता, साधन संपन्न कितना है वो देखा जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग कल्याणमय को देखें। ऐसे भाव सभी के हृदय में आवे। माँ कश्चित दुख भाग भवे। राजा रंती देव ने कहा कि प्रभु आप दुख को लेते नहीं, कृपा करो सारे दुख चले जावे, किसी के जीवन में दुख ना आवे। क्योंकि 3 दुख है ना, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक। तीनों दुखों का अभाव हो जाए। वेद मंत्र भी कहता है, इसलिए ये कहते हैं न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प क्या है? अन्य से अधिक तृष्णा हेतुत्वात्। ये देखो, अल्प का मतलब होता है तृष्णा। राग द्वेष तृष्णा जितना बढ़ेगा, कितना भी धन हो, कितना भी सामान हो, कितना भी शरीर अच्छा हो, आशा तृष्णा जब बढ़ता है तो कमी महसूस होता है, सोचता है कि बहुत कम है। आशा तृष्णा बढ़ता है, बहुत कम है, उसके मन में ये होता है कि कमी है। अभी एक महापुरुष ने कुंभ मेला में गत वर्ष भंडारा किया, बहुत लोगों का, संत लोग होंगे 2-2.5 हजार लोग, और वो महापुरुष के एक भक्त थे, वो महामंडलेश्वर हैं के एक भक्त थे। तो स्वामी जी के भक्त ने $1 सबको दक्षिणा दिया, सब लोग को $1 डॉलर जो नहीं देखा था बड़े प्रसन्न हुए कि $1 मिल गया। तो एक सज्जन ने पूछा कि सेठ जी, अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया में अंतर क्या है? उसने समझाया कि अमेरिका ये जो डॉलर है इसका दाम इतना है, लेकिन जिसको अपने भारत की रुपया में महत्व नहीं लग रहा था तो वो तो प्रशंसा किया, और जिसको लग रहा था वो सोचा कि सब कुछ हमारे भारत का है, भारत का धन ही सब कुछ है। बड़े भाव से उन्होंने दक्षिणा चढ़ाई। सारे मंडेश्वर महंत, बहुत बड़े बड़े महापुरुष भी आए थे, लेकिन यहाँ शास्त्र इस बात का कहता है कि वो अल्प है। अल्प क्यों है? आशा तृष्णा से ओ इदम अद्यमया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम। गीता जी में भगवान ने कहा ये मुझे मिलना चाहिए, मेरा मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो पाया। भविष्यति पुनर्धनम, मेरे घर में धन होना चाहिए। इसलिए अल्प शब्द का अर्थ यहाँ लिखते हैं तृष्णा हेतुत्वात्। कैसे तृष्णा? अल्पस्य अधिक तृष्णा। तृष्णा जो है कम नहीं है, बहुत है, बहुत तृष्णा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे तृष्णा। धन का, मान का, सम्मान का, जस का। तो कहा कि तृष्णा क्या है? तो कहते हैं तृष्णे का तरुणायते। शरीर का बाल सफेद हो जाता है, लेकिन मन की जो वासना है ना वो कभी सफेद नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। वासना हमेशा जवान होता है। तृष्णे का तरुणायते।
हमेशा तरुण रहता है, इसलिए कहते हैं तृष्णात दुख बीजम। ये तृष्णा ही दुख का कारण है। ये थोड़ी छोटी लग रहा है, नहीं थोड़ी दुख थोड़ी बीजम चार सुखम दृष्टम। है। इसलिए लोग में दुख का जो मूल कारण है वो तृष्णा है। थोड़ा छाई जैसे और हो किसी गया को बुखार लगा है ये वो या अजीर्ण हो गया है तो भोजन आदि अच्छा नहीं लगता। वो ज्वर आदि हो जाने छोटी से लग जाए सुख रूप नहीं देखे जाते हैं। कम लगी 3 दिन बताई फिर चांद दे इसका रहा है, मतलब 3 दिन बताई ना अल्पे क्या सुखम बताई, 3 अस्ति। दिन अल्प का मतलब है अधिक तृष्णा वाला। ये संसार जो है अल्प है। नित्य जो है अधिक इच्छा करता है, पाने की इच्छा करता है। भूमे व सुखम, इसलिए भूमा ही सुख है, वो सर्व व्यापक है। भूमा तो एवं विजिज्ञासितव्य इति। इसलिए नारद जी भूमा को जानो, भूमा माने परमात्मा को जानो। तो कहा कि भूमा का लक्षण क्या है, तो अगले मंत्र में कहते हैं यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् बीजानाति स भूमा। चौड़ाई देखे, चौड़ाई नाप ले पहले। कहते हैं साधक को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यत्र न अन्यत् पश्यति, अपने इष्ट देव का ही दर्शन होता है, अन्य कोई दिखाई नहीं पड़ता। जगन्नाथपुरी में एक बड़े भक्त थे, वहाँ के भक्तों की कथा लिखा गया है। तो एक बहुत बड़े भक्त थे, रोज कृष्ण कृष्ण करते थे। और जगन्नाथपुरी के पूर्व जो द्वार है उसके बाद दक्षिण द्वार तरफ जितना भगवान का भोग लगता है, चावल का जो पानी होता है ना, उसी द्वार में निकलता है। तो गौ माता इत्यादि सब वही पानी पीते हैं। तो लोग वो पानी को ले जाते हैं और छाछ बना करके पीते, और वो बहुत सुंदर है, उसको मट्ठा कहते हैं उधर के लोग। उड़िया भाषा में उसको तोरानी बोलते हैं, तोरानी। तो एक सज्जन थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, कई दिनों से भोजन नहीं किया, वही पानी को पी करके रात को सो गए। भूख लगी थी, भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करते करते। जब सब लोग मंदिर बंद करके चले गए, पंडे लोग, तो भगवान अपने ही बर्तन से, सोने के बर्तन से उनको जो भोग लगाए थे, सारा सामान लेकर के वो ब्राह्मण के पास पहुँचे। और वो भक्त को कहा कि देखो, यहाँ के राजा ने तुम्हारे लिए भोजन भेजा है, ये भोजन खा लो। और भोजन खा करके वो जो बर्तन होगा ना, सिराने में रख लेना। उस भक्त ने ऐसे किया। भगवान का सोने का बर्तन था, दिव्य भोग प्रसाद खा पी करके पेट भर करके बड़े आनंद से वो भक्त सो गए। और जो बर्तन था उसको अपने कपड़े में पोंछ करके सिराने में रख दिया। सुबह के समय जब मंदिर खुला और भगवान के भक्त लोग आए तो देखे कि बर्तन नहीं है, सोना चांदी जो है। बड़ा हल्ला हुआ, ढूंढते ढूंढते गए, इस भक्त के सिराने में वो बर्तन रखा था। सब लोगों ने उपद्रव खड़ा कर दिया, मारने पीटने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान कृष्ण, जिनको जगन्नाथ जी कहते हैं, उन्होंने वहाँ के गजपति राजा को कहा कि मेरा वो परम भक्त है, कई दिनों से भोजन नहीं किया था, तो मैं ही रात को भोजन पहुंचाया और इतना दिन तक भूखे रहा, तब भी मेरा भजन करता रहा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। अनन्य उपासक दुख के घड़ी में भी मुझे छोड़ता नहीं, अनन्य उपासक।
अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते। ऐसे जो मेरा उपासना करता है तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। उसको मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। इसलिए सब लोगों ने जाकर के वंदन किया, प्रणाम किया, माफी मांगा और उस भक्त को सम्मान किया, मंदिर में रखा गया, नित्य उनको प्रसाद मिला। तो कहते हैं न अन्यत पश्यति, वो दूसरे को देखता नहीं, जहाँ भी देखता है तो कृष्ण को देखता है, राम को देखता है, शिव को देखता है, ब्रह्म दृष्टि करता है। न अन्य शृणोति, इसलिए दूसरे सुनता ही नहीं है संसार के विषय, केवल भगवत गुणानुवाद को ही श्रवण करता है। न अन्यत बीजानाति, और वो कुछ नहीं जानता। संसार और विषय, ये सारा विषय को नहीं जानता। केवल एकमात्र मेरे चरणों का आश्रय, मदाश्रय, जिसको कहते हैं मेरे आश्रय में रहता है, उसको मदाश्रय कहते हैं। स्वभूमा, वही भूमा है जिस काल में ब्रह्म विद्या में माने ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरे भक्ति को प्राप्त करता है। यत्र अन्यत् पश्यति अन्य शृणोति अन्य बीजानाति, इसलिए जो छोड़ करके, मुझे छोड़ करके दूसरे को देखता है, दूसरे का सुनता है, दूसरे को जानता है, संसार के विषय को अल्प है। जब संसारी क्षण भंगुर है तो संसार संबंधी जितने विषय है सब अल्प है। यो भाई भूमा, इसलिए जो व्यापक है वही भूमा है। तद अमृतम, वही अमृतत्व है परमात्मा। यद अल्पम तन्मर्त्यम, इसलिए जो अल्प है वही मृत्यु को प्राप्त करता है। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठिते, इसलिए नारद जी ने कहा भगवान वो भूमा है, वो कैसे प्रतिष्ठित है, वो तो व्यापक है। तो सनत कुमार जी ने कहा कि इसका उत्तर ये है, स्वे महिमनी यदिवान महिमनी थी, अपने महिमा से ही वो प्रतिष्ठित है। ब्रह्म परमात्मा जो है दूसरे के आश्रय में प्रतिष्ठित नहीं है, उसका स्व सत्ता है, अपने परमार्थ सत्ता है जो जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए तो भगवत गीता में कहा न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद भासयते सूर्यो, सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं करते, चंद्रमा भी उसको प्रकाशित नहीं करते, अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं करते। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने पर जीव लौट करके नहीं आता, उस ब्रह्म लोक में जाता है तो पुनः लौट करके नहीं आता। ब्रह्म लोक में जब जाता है उस समय लौट करके नहीं आता। ऐसे कथा लिखी है जो बहुत प्रसिद्ध कथा है। आगरा में पागल खाना है और वहाँ के पागल खाना बड़ा प्रसिद्ध है। आगरा के पेठा जितना फेमस है तो पागल खाना भी बहुत प्रसिद्ध है। जो लोग पागल हो जाते हैं तो आगरा में जाते थे पहले, अब तो बहुत से बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार उस पागल खाना को देखने के लिए आए। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आए, देखे, हाल चाल पूछा
तो साहित्यकारों ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नेहरू को देख करके एक पागल ने कहा कि भैया मेरे कमरे में कोई नहीं है, तुम यहीं आ जाओ। उसको लगा कि ये भी पागल है। तो उस महापुरुष ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि पागल को सब लोग ही पागल दिखाई दे रहे हैं। वो तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आगरा जाने का प्रोग्राम हुआ तो पागल खाना को देखने गए, लेकिन पागल लोग सोचते हैं कि ये पागल है, इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमारे कमरे में आ जाओ। तो महापुरुष अपने जीवन में लिखा है कि दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि करना पड़ता है। सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, साधना के द्वारा धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य का जन्म होता है और बाद में जो है ना वो दृष्टि अपने आप बन जाता है। इसलिए प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, वो ऐसे अंतःकरण का प्रसन्न है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मेरा जो विषय है न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते। जहाँ जाने पर जीव लौट करके नहीं आता। सब भगवान कस्मिन प्रतिष्ठित थी। नारद जी ने पूछा कि जिसको आप भूमा कहते हैं वो किसमें प्रतिष्ठित है? तो सनत कुमार जी ने कहा स्वयं महिमनी, अपना महिमा में ही प्रतिष्ठित है। अपना महिमा में, अपना सत्ता में। स्वयं महिमनी यदि वा न महिमनी थी, अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है। इसका मतलब अपने के पास जो महिमा है परमात्मा का, चैतन्य रूप से संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, अखंड चेतना, स्वयं प्रकाशकत्व कहते हैं। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अपने महिमा में ही स्थित है। ये नहीं है कि महिमा मैंने अभिमान। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि महिमा शब्द से अभिमान को ही ग्रहण करें, क्योंकि वो सब कुछ अपने न अन्य बीजानाति एवं लक्षणों यह भूमा न अन्य पश्यति, दूसरे को देखता भी नहीं है। इसलिए अपना महिमा का मतलब है कि आत्म सत्ता अपने आत्मा में प्रतिष्ठित है। इसलिए ऐसे नहीं कहो कि महिमा का अर्थ अहंकार, क्रिया कारक फल भेदो अभ्युपगतो भवेत, ऐसे लिखते हैं। संसार में क्रिया भी होता है, कारक भी होता है, फल भी होता है, तब तो भेद माना जाता है। इसलिए आत्मा तो एक है, उसमें क्रिया कारक फल रूप भेद है, या कहो ये संसार से वो विलक्षण है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा निर्विशेष है। निर्विशेष एकत्व अभ्युपगमे दर्शनादि क्रिया कारक फल भेदो अभ्युपगमस्य शब्द मात्रत्व। उसमें दर्शन आदि करते हैं, भगवान की मूर्ति को दर्शन करते हैं, क्रिया कारक फल को भी लोग मानते हैं। ये जो परमात्मा का जो विषय आता है, इसलिए है कि भाई जहाँ पर भगवान का जो विषय है वो मन वाणी इंद्रिय का विषय नहीं है। तो लिखना है, इसलिए दृश्यते ही लोके, बार बार ये शब्द में कहा गया है कि वही परमेश्वर है, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। वो दूसरे जैसे गो अश्वमीय महिमा इति आचक्ष्यते अस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि अपायतनानि इति नाहम एव ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाच अन्यो हि अन्यम अस्मिन् प्रतिष्ठिते इति। इसलिए अपने महिमा में स्थित है। महिमा का अर्थ विभूति बताया। महात्म्य
विभूतो प्रतिष्ठिते भूमा। उनका विभूति क्या है? सदचित आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे विभूति में स्वयं परमात्मा स्वयं प्रतिष्ठित है, वो किसी के आश्रय में नहीं है। जगत आधार हेतवे, जगत का आधार वही है। इस प्रकार के निरूपण किया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम स्वामी जी। जी 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 हरिओम। हरिओम स्वामी जी। जी 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 नारायण। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जी 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 हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। व्हाट्सएप कर दे पर्चा। हरिओम हरिओम।